आप देख रहे हैं सनातन फर्स्ट और मैं हूं विशाल। अब हमारा मिलना जुलना यहीं जारी रहेगा क्योंकि विशाल व्यूज चैनल को 14 डेज के लिए बैन कर दिया गया है। 2014 में एक हिंदू राजा हुए जिनकी काफी तेजी से असलियत सामने आ रही है और आगे भी जारी रहेगा जब तक जन जन तक उनकी सच्चाई नहीं पहुंच जाती। चैनल आते जाते रहेंगे। यूट्यूब की अपनी मजबूरियां होती है, लेकिन आपको सब्सक्राइब का बटन दबाते रहना होगा। चैनल बदल सकता है, प्लेटफॉर्म बदल सकता है, लेकिन उनकी सच्चाई नहीं बदल सकता। तो अब बात करें मुद्दे की, तो महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी, उन्हें सर्वादानंद घाट को छोड़ना पड़ा है। वजह सुरक्षा कारण। कल रात उनकी रेकी हुई जिसमें 20 के करीब मुजाहिद आए थे 3 गाड़ियों से। उनकी सुरक्षा में कुछ पूर्व सैनिक हैं। उन्हें लगा था कि इनके साथ कोई नहीं होगा। जब उन्होंने उनका पीछा किया तो उसमें से 1-2 जो पकड़े गए उन्होंने अपना पहचान बताया और वो भाग खड़े हुए। ये लोग प्रतिकार भी नहीं कर सकते, जैसा कि महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी का कहना है कि अगर ये प्रतिकार भी करते, आत्मरक्षा भी करते हैं, तो जो हरिद्वार की पुलिस है इनके खिलाफ ही उल्टा मामला दर्ज कर देगी। और जब से महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी रिहा हुए, एक चीज आप देख सकते हैं जो है उनकी बॉडी लैंग्वेज। किसी भी व्यक्ति को इस सिस्टम के द्वारा कैसे तोड़ दिया जाता है, कैसे उसे बांध दिया जाता है, आप आसानी से देख सकते हैं। मैं जब भी बात करता हूं तो हमेशा सिस्टम के ऊपर बात करता हूं, क्योंकि जो भी पावर है वो आज पॉलिटिकल पावर है। कोई भी मामला अगर सॉल्व होता है तब वो पॉलिटिकल टेबल पर ही जाकर सॉल्व हो सकता है। कुछ मास्टर स्ट्रोकवादी हैं जो ये बताते हैं कि हिंदू क्या कर रहा है, हिंदू क्या करेगा, सुरक्षा देगा या फिर कानून बना देगा। सारे पावर तो इन पॉलिटिशियन के पास में है। जो आज महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी के साथ हो रहा है, ये किसके द्वारा हो रहा है? सिस्टम के द्वारा हो रहा है। आम आदमी अपना हाथ पैर चला सकता है, लेकिन करना सब कुछ सिस्टम ने, जो कि पूरी तरह से मौन है। उल्टा उन्हीं लोगों के ऊपर मामले दर्ज कराए जा रहे हैं, उन्हीं लोगों को जेल में डाला जा रहा है जो असली पीड़ित है। उन्होंने उस चीज को लेकर भी कहा है कि हमें हरिद्वार की पुलिस के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि उसी हरिद्वार में 10-10 हजार लोग इकट्ठे हुए, मारने काटने की बात हो रही थी। उनकी गिरफ्तारी तो बहुत दूर, कोई उनके खिलाफ मामला भी दर्ज नहीं हुआ। जब उनसे सवाल हुआ कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो उनका स्पष्ट कहना था कि जो इनकी बढ़ती जनसंख्या है उससे हमारे नेता डरे हुए हैं। उन्होंने योगी आदित्यनाथ के लिए बड़ी बात कही कि जैसे योगी जी अच्छे लोगों को बचा लेते हैं और अपराधियों को कड़ी सजा दिलवाते हैं, वही चीज बाकी मुख्यमंत्रियों को भी योगी आदित्यनाथ से सीखने की जरूरत है। जो उत्तराखंड में हो रहा है जस्ट उलट हो रहा है। अब इसको लेकर भी अफवाह फैलाया जाएगा कि यति नरसिंहानंद गिरी मैदान छोड़कर हट गया। ऐसा नहीं है। आखिर करे भी तो क्या करे? उनकी रेकी भी हो रही है, वो आत्मरक्षा भी नहीं कर सकते। आत्मरक्षा करें तो उल्टा इन्हीं के खिलाफ मामला दर्ज हो जाएगा। जो बड़े बड़े धर्माचार्य हैं वो इन्हें भाषा पे संयम रखने की सलाह दे रहे हैं। हरिद्वार में जो लोग इनके साथ है वो चुपके से साथ है, सामने नहीं आना चाहते, लंगर चलवा रहे, बोलते हैं किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो आप हमें बताएं, लेकिन कोई भी खुलकर सामने नहीं आ रहा। उन्होंने इसको लेकर जमीयत उलेमाए हिंद से सीखने की सलाह दी। जमीयत उलेमाए हिंद उन आतंकवादियों के साथ भी खड़ा है, उनकी केस लड़ने का भी ऐलान कर चुका है। वो सेकुलरिज्म है। लेकिन जब आप आत्मरक्षा की भी बात कर दे तो वो सांप्रदायिकता है, हेट स्पीच है। उसे यूट्यूब भी मानता है, बाकी ये सिस्टम भी मानता है। तो यूट्यूब भी तो इसी सिस्टम के अनुसार चल रहा है, जिसका परिणाम है कि हर जगह सनातनियों की आवाज को दबाया जा रहा है। उन्होंने भी सवाल पूछा है कि कहां है वो धर्माचार्य जो जमीयत उलेमाए हिंद की निंदा तक भी नहीं कर पा रहे।
महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी के खिलाफ तो लोगों ने मोर्चा खोल रखा था। इसमें बड़े नाम थे मोहन भागवत, मशहूर डीएनए विशेषज्ञ। उन्होंने तो इन्हें हिंदू मानने से ही मना कर दिया था। लेकिन क्या वो इस गतिविधि की निंदा करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी वो हिंदूवादी संगठन के मुखिया हैं। तो एक कैसा संगठन है जो अपने लोगों के लिए आवाज भी नहीं उठा पाता, ऊपर से वो विरोधियों के सुर में सुर मिलाना शुरू कर देते हैं। कैसा इनका हिंदुत्व है और कैसा हिंदू ये बनाना चाहते हैं, जो कहीं भी कोई आत्मरक्षा की बात कर दे तो पूरा सिस्टम उसके खिलाफ टूट पड़ता है। हैरानी इस बात की होती है, जिसके ऊपर चोट हो रहा है वो टूट पड़ता है तो समझ आता है, लेकिन बाकी ये तथाकथित राष्ट्रवादी लोग ऐसा क्यों करते हैं? जिस उत्तराखंड में ये सब हो रहा है वहां बीजेपी की सरकार है। इन्होंने पुलिस को सूचना भी दी थी, पुलिस की तरफ से कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराया गया। सबको पता है कि उनके सर का इनाम रखा गया है, वो हरिद्वार घाट पर बैठे हुए हैं। उसके बावजूद भी पुलिस की कोई सुरक्षा नहीं। रेकी भी हो रही है तो हो रही है। तो ये सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है? आपके वोट द्वारा चुनी हुई सरकार अगर आपके विरुद्ध ही काम करे, उसके बाद भी आप उसका विरोध न कर पाए, तो आपके खिलाफ षड्यंत्र और तेज हो जाते हैं। ऐसा ही हुआ है लोगों के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ। उसे पता लग गया है कि ये दिहाड़ी लोग जाएंगे तो कहां जाएंगे, ये तो विकल्पहीन लोग हैं। और ये लोग बोलते भी हैं कि हमारे पास कोई विकल्प है ही नहीं। तो जब विकल्प नहीं है तो आगे होने वाली बहुत सारी प्रताड़ना है, जिसके लिए तैयार रहना होगा। ये लोग तो अपना काम करेंगे, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद भी ये लोग इस इंतजार में हैं कि किसी दिन साहब आए। जैसे 8 बजे रात को आकर नोटबंदी कर दिया था, वैसे ही आकर घोषणा कर दे कि मैं तो हिंदू विरोधी हूं। शायद इसी इंतजार में है। नीतिगत फैसले इन लोगों के लिए मायने नहीं रखते। आखिर क्या वजह है कि वो लोग अपनी आतंकवादियों के साथ भी खड़े हैं, लेकिन बाकी जो हिंदू है अपने धर्माचार्यों के साथ भी खड़ा नहीं है। ऊपर से उसके खिलाफ षड्यंत्र करता है, भद्दे भाषा का इस्तेमाल करता है। इसके पीछे वजह यह है कि उसे लगता है कि ऐसा अगर हमने कर दिया तो हमारी मान मर्यादा बढ़ जाएगी। तो ये मान मर्यादा, धन संपत्ति सब कुछ रखे के रखे रह जाएंगे। कश्मीर बंगाल देखने के बाद भी अगर आंखें नहीं खुल रही है तो इसका मतलब यही है कि वो आग जो पिछले 1400 साल पहले से शुरू हुई थी और लगातार वो घरों को जला रही है, जिस दिन आपके घर तक पहुंचेगी उस दिन शायद आपकी आंखें खुले। तो उस समय तो कोई भी विकल्प नहीं होगा। जैसे आज विकल्प नहीं है, उस समय तो बिल्कुल भी विकल्प नहीं होगा। बंगाल के लोग तो भागकर असम चले गए, कश्मीर के लोग दिल्ली में आकर शरणार्थी बन गए। लेकिन जब पूरा सिस्टम उनके हाथ लग जाएगा उस समय लोग कहां जाएंगे? इसके ऊपर गंभीर चिंतन करने की आवश्यकता है। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखा है, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना।